पीछे से तेजी से आती सूरज की रोशनी को देखकर आदमी ने तुरंत अपने बेटे को उठाया और गुफा की तरफ भागा। सूरज की किरणें उन तक पहुंचने ही वाली थीं, लेकिन आखिरी पल में दोनों पिरामिड के अंदर पहुंच गए और मौत से बाल बाल बच गए। उसी पल लड़के पर लगा श्राप भी पूरी तरह खत्म हो गया। उसने बिना कुछ सोचे सोने का ब्रेसलेट जमीन पर फेंक दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही ब्रेसलेट खजाने की असली चाबी है। कुछ देर बाद जोनाथन वहां पहुंचा और उसने वह गोल्डन ब्रेसलेट उठा लिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किस्मत इतनी जल्दी उसका साथ देगी। रात होते ही वह चुपके से उस मकबरे के अंदर घुस गया। अंदर हजारों खतरनाक बीटल्स उसका रास्ता रोक कर खड़े थे, लेकिन जैसे ही उसने गोल्डन ब्रेसलेट निकाला सभी बीटल्स पीछे हट गए। पूरी दुनिया पर राज करने की चाह में वह सीधे उस पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचा जिसमें दानव स्कॉर्पियन एम्परर कैद था। उसने बिना देर किए गोल्डन ब्रेसलेट मूर्ति में लगा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक खतरनाक सीक्रेट मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया है। अगले ही सेकंड पूरा मकबरा एक चमचमाते गोल्डन पैलेस में बदल गया। कुछ ही पलों में वह बदलाव पूरे पिरामिड में फैल गया। तभी बाहर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। एक विशालकाय जीव आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डरावने मॉन्स्टर्स ने पूरी जमीन को घेर लिया। ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये स्कॉर्पियन एम्परर की लीजन ऑफ डेथ थी। फैरोह के गार्ड्स के बुलाते ही वे परछाइयों से निकलकर मौत के योद्धा बन गए। उधर जोनाथन का हाथ पत्थर की मूर्ति में फंस चुका था। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाया। शोर सुनकर रिक तुरंत वहां पहुंचा। जोनाथन ने उसे देखते ही मदद के लिए जोर जोर से पुकारा। रिक ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, एक रहस्यमयी ताकत ने जोनाथन को निगल लिया। जोनाथन को दर्द से तड़पता देखकर रिक अपनी हंसी नहीं रुवाया। सच सच बताना, अगर तुम रिक की जगह होते तो क्या जोनाथन को बचाते? कमेंट में जरूर बताना।